वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भस्मासुर, वह असुर जो या तो खुद भस्म होता है या दूसरों को भस्म कर देता है। आज के यूक्रेन और रसिया के युद्ध में भस्मासुर कौन है? आप कहेंगे रसिया है या रसिया के राष्ट्रपति पुतिन है, लेकिन आप सही हो सकते हैं। लेकिन भस्मासुर को भस्मासुर बनाने वाला यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की हैं। जेलेंस्की जो कि एक जोकर के एक फिल्मी दुनिया में एक जोकर के कार्य को करते हुए फेमस हुए थे। एक जोकर का काम होता है दुनिया के सामने दृश्य बन जाना। जो दुनिया के सामने दृश्य बनता है उसके लिए उचित अनुचित बुद्धि बेबुद्धि ज्ञान अज्ञान का कोई मतलब नहीं है। वो इन किन प्रकार दुनिया के सामने दृश्य बन जाता है। दृश्य बनकर पॉपुलरिटी प्राप्त करना यही उसका धर्म है, यही उसकी सोच है, यही उसकी जिज्ञासा है। उसकी यह बड़ी सोच कभी नहीं हो सकती कि दुनिया को भी बचाना है, देश को भी बचाना है, जनता को भी बचाना है और जनता का भी ध्यान रखना है। वह अपने भाषणों को ऐसे रिप्रेजेंट करेगा कि वह दुनिया में दृश्य बन जाए, दुनिया में छा जाए, दुनिया की पटल पर उसकी तरफ लोग निगाहें कर लें। और उसने ऐसा ही किया। पहले पर्दे की दुनिया में, फिल्म की दुनिया में जोकर का काम करके सारे जगत का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। जोकर का काम करके, क्लर्जीमैन का काम करके, एक मजाकिया का काम करके अपनी पॉपुलरिटी बटोरी और उस पॉपुलरिटी के दम पर कुछ छोछले छिछले भाषणों, छिछले दिवा स्वप्नों के सहारे लोगों को दिखाकर प्रचार तंत्र में सत्ता के शीर्ष पर पहुंच गया। लेकिन जोकर के काम को करते हुए जो दृश्य का काम करता है, दुनिया में दिखाई देने का काम करता है, वह अपने मूल स्वभाव को कैसे छोड़ सकता है। जेलेंस्की भी जोकर और दृश्य का काम फिल्मी दुनिया में करते थे। यूक्रेन के राष्ट्रपति के पद पर पहुंचने के बाद भी उनका वह गुण कैसे छूट सकता है। और ऐसे में उन्होंने वो सारे प्रयास किए कि सारी दुनिया की पटल पर, सारी दुनिया के राजनीतिक दृश्य पर और सारी दुनिया में छा जाए, सारी दुनिया में दृश्य हो जाए। इसीलिए तो यूक्रेन और रसिया का वार छिड़ने के बाद वह कभी इंग्लैंड की संसद में, कभी अमेरिका की संसद में, कभी जापान की संसद में, दुनिया भर की तमाम संसदों में अपने को जाकर भाषण देकर यह फेमस करने का प्रयास करते रहे कि वह असली हीरो है, वह यूक्रेन ही असली हीरो है जो रसिया को रोक सकता है, रसिया को हरा सकता है। और अमेरिका के सभी पिछलग्गू नाटो देश, तुम मेरे पीछे खड़ो हो। मैं यूक्रेन का राष्ट्रपति जेलेंस्की, नाटो और नाटो के पिछलग्गू देश, नाटो और नाटो के देश, अमेरिका और अमेरिका के समर्थित नाटो के अगुआ देश, मेरे पीछे खड़ो। मैं यूक्रेन का राष्ट्रपति जेलेंस्की रसिया के राष्ट्रपति को व्लादिमीर पुतिन को धूल चटा दूंगा, उसको हरा दूंगा। और सच बात को, रसिया को हरा कर इतना कमज़ोर कर दूंगा कि वह दुनिया के नक्शो कदम से मिट जाएगा और दुनिया में यूक्रेन का राष्ट्रपति जेलेंस्की ही छा जाएगा। लेकिन उसको ये नहीं सपा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को नहीं पता है कि ये फिल्मी दुनिया नहीं है जहाँ जोकर बन के क्लर्जीमैन का काम करके कुछ लोगों को हंसाकर आकर्षित करके हीरो बना जा सकता है। यहाँ की दुनिया का तो असली हीरो जो अपनी बुद्धि से, अपनी विवेक से और अपनी समझ की क्षमता से अपने चालों को चलता है, वही जीत सकता है। चेस की चाल में, शतरंज की चाल में वही जीत सकता है जो अपनी विवेक बुद्धि और तात्कालिक चाल को याद करता है। वह नहीं जीत सकता जो केवल दृश्य बनना चाहता है, जो सिर्फ दिखावा करना चाहता है और लोगों की निगाहों में अच्छा बनने के लिए, लोगों की निगाहों में सुपरमैन बनने के लिए खेल रहा हो। ऐसा ही काम किया यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने। रसिया के राष्ट्रपति
व्लादिमीर पुतिन को उकसा करके और उसको चैलेंज करके अपने देश को पूरी तरह से तबाह कर लिया। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को नहीं पता है कि जब दुनिया दो ध्रुव में बटी थी, एक समाजवादी ध्रुव और एक पूंजीवादी ध्रुव, सबको ऐतिहासिक पुरुषों को पता है कि नाटो की संधि और वार्सा की संधि एक समय ऐसी थी कि दुनिया दो खेमों में बटी हुई थी और दुनिया डरी हुई सहमी हुई थी, क्योंकि नाटो के साथ दुनिया के आधे से ज़्यादा देश और वार्सा के साथ भी दुनिया के आधे से देश शामिल थे। नाटो की अगुवाई अमेरिका कर रहा था और वार्सा की संधि में वार्सा की अगुवाई रसिया कर रहा था। नाटो के साथ अमेरिका के साथ पूंजीवादी देश सामान्यतः सम्मिलित थे और वार्सा के साथ समाजवादी पार्टी और समाजवादी देश और जिसकी अगुवाई रसिया कर रहा था सामने सामने सम्मिलित थे। इस तरह से एक फ्रंट पर रसिया और दूसरे फ्रंट पर अमेरिका, एक समय नाटो और दूसरे समय वार्सा के देश एक दूसरे के आमने सामने परमाणु बम की मिसाइलों को लगाए हुए खड़े थे और दुनिया इस बात से डरी हुई थी कि एक भी गलतफहमी की चिंगारी दोनों के बीच में पैदा हो गई तो किस तरफ से एक परमाणु बम छूटेगा और दूसरी तरफ से दूसरा परमाणु बम छूटेगा और ऐसा न हो कि ऐसा तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाए और सारी दुनिया उसी युद्ध में जलकर भस्म हो जाए। और यदि तीसरा युद्ध परमाणु युद्ध से लड़ा गया तो इस पृथ्वी पर से सारे संसार पर से इस ब्रह्मांड में पृथ्वी नामक ग्रह से मानव का नामो निशान मिट सकता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जो जोकर का काम करके इस दुनिया में फेमस हुए और यूक्रेन के राष्ट्रपति अपने थोथले और बेबुद्धिहीन भाषणों के माध्यम से बन बैठे। रसिया को हराने का दिवा स्वप्न अपने देशवासियों को दिखा करके राष्ट्रपति बन बैठे। उनको नहीं पता है कि जो अमेरिका और नाटो को चैलेंज करने वाला रसिया वाला यूक्रेन के एक छोटे से देश से कैसे हार जाएगा। और यदि देखा जाए तो रसिया वह भस्मासुर साबित हो सकता है जिसको खुद भस्म होने की नौबत आ जाए तो सारी दुनिया को भस्म करके ही भस्म होगा। रसिया वह देश शामिल हो सकता है जो भस्मासुर से भी बढ़कर है। अगर उसको खुद भस्म होने की नौबत आई तो सारी दुनिया को भस्म करने से तनिक भी देर नहीं लगेगा। और भाला यूक्रेन उस भस्मासुर को चैलेंज करने की हिमाकत कर रहे हैं और सच बात है हिमाकत नहीं कर रहे हैं, वो दुस्साहस कर रहे हैं। और दुस्साहस भी नहीं कर रहे हैं, वो तो सारी दुनिया में हीरो सुपरमैन बनना चाहते थे। जो करके कार्य से लौटा हुआ आदमी जिस कार्य को करके जिस पद पर पहुंचता है उसके पिछले कार्य का प्रभाव उसके जीवन में अवश्य रहता है। और यूक्रेन के राष्ट्रपति जो जोकर का काम करके यूक्रेन का राष्ट्रपति बन बैठे, जो फिल्मी दुनिया में काम करता है, वह लोगों के बीच में दृश्य बनने का काम करता है। वह लोगों के बीच में कैसे दिखाई देते रहे, लोगों के बीच में कैसे चर्चा में रहे, लोगों के बीच में कैसा चर्चा का कारण बने रहे, यही उसका मेन ध्येय होता है, यही उसका मेन व्यवसाय होता है। और उसी व्यवसाय के सहारे वो अपनी फिल्मी दुनिया में सफल होता है और स्थापित बने रहता है। लेकिन वास्तविक दुनिया में, राजनीति की दुनिया में, देशों के शीर्ष पद पर बैठे रहने की दुनिया में दृश्य की दुनिया से काम नहीं चलता, फिल्मी दुनिया से काम नहीं चलता। वहाँ यूक्रेन के राष्ट्रपति को यह सोचना चाहिए कि क्या होगा यदि यूक्रेन और रसिया के युद्ध में हम क्या रसिया को हराने की हुकूमत रखते हैं और क्या दूसरों के अस्त्र शस्त्र के सहारे से हम उस सुपर पावर रसिया को हरा सकते हैं। रसिया भले ही आर्थिक रूप से सुपर पावर नहीं हो लेकिन मिलिट्री रूप से, साजो सामान से, हथियार से, परमाणु बम से सुपर पावर है और उसको हराना नामुमकिन है। एक प्रथम दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु जखीरा धारण करने वाला रसिया, क्या वह हार सकता है यूक्रेन के हाथों? कदापि नहीं। रसिया को जिस दिन हारने की नौबत आई, रसिया के जिस दिन वजूद की नौबत आई, रसिया के जिस दिन अस्तित्व का चैलेंज खड़ा हुआ, उस दिन सारी दुनिया के अस्तित्व का चैलेंज खड़ा हो जाएगा। नाटो के देश धरे की धरे रह जाएंगे और यूक्रेन की इस
लगाई हुई जेलेंस्की की लगाई हुई आग से रसिया को दी गई मिसाइल और परमाणु बमों की चिंगारी संपूर्ण यूरोप को समाप्त कर सकती है, ध्वस्त कर सकती है, मटियामेट कर सकती है, धूल में मिला सकती है। यूरोप की मानव सभ्यता का इस दुनिया से नामो निशान मिट सकता है। और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की जो ये दीवा स्वप्न पाले हैं कि वो रसिया को हरा देंगे, उनका यह दीवा स्वप्न फिल्मी दुनिया नहीं है और ये दीवा स्वप्न उनका समाप्त होगा। इनका वह दीवा स्वप्न एकदम दीवा स्वप्न ही साबित होगा, कभी भी पूरा नहीं होगा। क्योंकि यदि भस्मासुर को चैलेंज करोगे तो वह पौराणिक भस्मासुर नहीं है जो अपने सिर पर हाथ रख करके खुद नाक नचैया नाथ करके विष्णु द्वारा भस्म कर दिया जाता है। रसिया एक ऐसा भस्मासुर है जिसके तर्कस में ऐसे तीर हैं, जिसके परमाणु जखीरे में ऐसे परमाणु बम हैं जो सारी दुनिया को एक नहीं कई बार विनाश करने की क्षमता रखते हैं। तो भला यूक्रेन रसिया को हरा करके कौन से स्वप्न को देखना चाहता है। और सच देखा जाए तो 1.5 साल 2 साल के पूर्ण होते इस युद्ध में यूक्रेन की ही तबाही हुई है, यूक्रेन की ही बर्बादी हुई, यूक्रेन के नागरिक बेघर हुए, यूक्रेन की सड़कें, यूक्रेन का पुल, यूक्रेन का हवाई जहाज, यूक्रेन के मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बर्बाद हुई हैं, यूक्रेन के आदमी और सैनिक मारे गए, यूक्रेन तबाह हुआ है और उसके नागरिकों को भागकर दूसरे देशों में शरण लेना पड़ा है। और यूक्रेन के राष्ट्रपति बीच जंगल में एक खंडहर के मुल्क में खड़े होकर रसिया को हराने का ताल ठोक रहे हैं, रसिया को हराने की चैलेंज ठोक रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को ये नहीं पता है कि यह फिल्मी दुनिया नहीं है, जोकर की दुनिया नहीं है, यह वह दुनिया है जो हकीकत की दुनिया है, जहाँ पर बंदूक सामने सामने जाने जाते हैं, जहाँ युद्ध आमने सामने होता है, जहाँ लाशें गिरती हैं, जहाँ मानव मारे जाते हैं और जहाँ पर पृथ्वी की मानवता समाप्त होने की स्थिति में आ सकती है। अगर यूक्रेन के राष्ट्रपति दृश्य नहीं बनना चाहते, जोकर के पद से नहीं आते, जोकर का काम करके नहीं आए होते और वो दृश्य नहीं बनना चाहते, दृश्य नहीं बनने का गुण होता, दृश्य नहीं बनने की लालसा उनके अंदर होती, तो वह क्या करते, वह अपने देश के ऊपर से युद्ध को निकल जाने देते। भारत का यह कहना कि युद्ध अंतिम विकल्प है पूर्णतः सही है। जब तक युद्ध को टाला जाए, सबसे बड़ा बुद्धिमानी यही है कि जब तक युद्ध को टाला जाए तब तक टाला जाए, तब तक ही अच्छा होता है। कूटनीतिक तरीके से, बातचीत के तरीके से, लेन देन के तरीके से, मान मनोबल के तरीके से, किसी भी तरह से अपने देश के ऊपर से युद्ध को टाल दिया जाए तो वह शासनाध्यक्ष सबसे
अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।